एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, height ये जो height है AO, ये जो height है OA equal to 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter and the diameter ये जो है डायमीटर BC, डायमीटर बेलन का व्यास BC जो है वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर BC 1.4 सेंटीमीटर। ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट का एंड द सेम डायमीटर ऑफ द होलो पॉट जो निकाल लिया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास है, गिवन है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ गिवन। बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई बराबर है। AOA इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। बेलन की भी ऊंचाई है, शंकु की भी ऊंचाई है। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना है? डायमीटर ऑफ द कोन के बराबर है BC। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर डायमीटर ऑफ द कोन के बराबर है BC 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका कितना हो गया? रेडियस OC ले या OB ले, कितना आ जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमको निकालना है इसमें जो रिमेनिंग पार्ट बना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन और ये पार्ट प्लस ये पार्ट। तो ये क्या है? बेलन का ऊपरी भाग है जो बंद है। तो इसका एक वृत्त हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? पाई स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कितना आ जाता है? 2πRH। कर्व सरफेस एरिया और द कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? कोन मतलब शंकु कितना हो जाएगा? πRL। तो L मेरे पास नहीं है, ये L है, स्लैंट हेड ये L है, ये तिरे की ऊंचाई L है। ये हमको पता नहीं है, AC इक्वल टू हमको नहीं पता है। तो इसी को हमको अब निकालना है AC। तो उसके चलते हम उसके लिए क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को हम एंगल AOC यहाँ ये आपका दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर और ये भी आपको दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर 0.7 सेंटीमीटर। तो ये जो तिर्यक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट है 8, ये इक्वल टू बात करना है। ठीक है। अब आते हैं इस ट्रायंगल में। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। चलते हैं ट्रायंगल AOC जहाँ एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है। तो पैथागोरस थ्योरम से ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया AC। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ठीक है।
ए ओ का स्क्वायर क्या है आपके पास 2.4 सेंटीमीटर 2.4। ओ सी आपके पास कितना है 0.7 सेंटीमीटर 0.7। ये आपके पास कितना आ गया 5.76 0.4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 6.25 दैट इज कितना आ जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर 2.5 का होल स्क्वायर दैट इज ए सी बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो ये एल आपके पास आ गया, ये एल आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ये एल आ गया आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्या करना है, हमको जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द remaining part of the solid। सरफेस एरिया कितना निकालना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉलिड, जो मेरे पास बचा है। तो शेष ठोस का कम सरफेस शेष ठोस का सरफेस एरिया शेष कितना आ जाएगा आपके पास बेलन का 2πRH, बेलन का 2πRH कर्व सरफेस एरिया तो क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस ये पार्ट आ जाएगा, ये πr स्क्वायर, ये पार्ट, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर पार्ट का क्षेत्रफल πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। कर्व सरफेस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका बेलन का प्लस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका कोन का प्लस ये पार्ट πr स्क्वायर आ जाएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। ठीक है, कुछ कॉमन देखते कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर कितना होता है 2πRH, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है πRL प्लस πr का स्क्वायर प्लस πr का स्क्वायर। कुछ कॉमन आएगा πr यहाँ कितना बचेगा आपके पास 2h, यहाँ पर केवल l बचेगा और यहाँ पे आपके पास r बचेगा। ठीक है, पाई का वैल्यू जब तक कुछ नहीं कहा जाए हम 22/7 लेंगे इंटू 0.7 2h h कितना है आपका बेलन का हाइट 2.4 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर इंटू 2.4 सेंटीमीटर हो गया प्लस एल कितना है आपके पास तिरिया को चाहिए स्लैंट हट आ गया 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, आर कितना है 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है,
एज कितना है आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। एल आया आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, ये एल है 2.5 सेंटीमीटर, प्लस आर कितना है 0.7 सेंटीमीटर। ये इससे 0.1 आएगा, देखना है तो यहाँ देख लो, ठीक है। 0.7/7 दैट इज 0/7 by 7 into 7 1/10 दैट इज 0. ठीक है, तो यहाँ कितना है 22 इंटू 0.1, ये कितना आ जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज यहाँ कितना आ जाएगा 22 0.1 दैट इज 2.2, यहाँ कितना आ जाएगा 4.8, ये आ जाएगा आपको 8.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 6 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसका नियरेस्ट कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका नियरेस्ट आ गया। निकलता हूँ नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, नियरेस्ट सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू।